हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 द पपेट के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ काइंड किंग। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था। हिज नेम वाज राजेंद्र। उनका नाम राजेंद्र था। ही हैड अ सन नेम्ड हिमांशु। और उनका एक बेटा था जिसका नाम हिमांशु था। When the king grew old, जब राजा बूढ़ा होने लगा, he wanted to make his son the future king of the state। तो वह राजा अपना बेटा को उस राज्य का राजा बनाना चाहता था, क्योंकि वह ज़्यादा दिन तक तो जीवित नहीं रह पाएगा, एक न एक दिन वह मर जाएगा। इसलिए वह अपना राज्य के लिए राजा उसे बनाना चाहता था। He called on all his ministers। इसी बात की चर्चा के लिए उसने अपने सारे मिनिस्टर, सारे मंत्री को बुलवाया। After discussion, it was announced that the prince will be crowned on an auspicious day। बहुत सारा चर्चा होने के बाद यह परिणाम निकला कि प्रिंस को, यानी जो राजा का बेटा था, उसे एक शुभ दिन में ताज पहनाया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर में सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं। द न्यूज़ स्प्रेड इन द स्टेट लाइक फायर इन जंगल। तो जो न्यूज़ था, जो सूचना था, वह पूरे राज्य में इस तरीके से फैल गया जिस प्रकार से जंगल में आग लगती है। पीपल वेर ऑल्सो हैप्पी। लोग भी बहुत खुश थे। दे वे गोइंग टू गेट अ न्यू किंग, क्योंकि उनको एक नया राजा मिलने वाला था। द प्रिपरेशन वॉज गोइंग ऑन इन द पैलेस। पैलेस में यानी राज दरबार में, राजमहल में तैयारियां होनी शुरू हो गई थी। इट वॉज डेकोरेटेड एज अ न्यू ब्राइड। पूरे राजमहल को एक नई दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। रोड्स वे बीइंग क्लीन्ड। पूरे रोड को साफ कर दिया गया था। पीपल स्टार्टेड वाइट वॉशिंग देयर हाउस। लोग अपने घर को वाइट वॉश यानी कि पुचाड़ा करना शुरू कर दिए थे। देयर वाज अ ग्रेट जॉय एवरीवेयर। चारों ओर खुशी ही खुशी दिख रहा था। एमिड्स ऑल दिस प्रिपरेशन, इन सभी तैयारियों के बीच, वन डे राजगुरु केम टू द पैलेस। एक दिन क्या हुआ कि राजगुरु जो है वह राजमहल में आए। द किंग स्टूड अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड टच द फीट ऑफ राजगुरु। तो राजा जैसे ही राजगुरु को देखता है, वह तुरंत खड़ा हो जाता है, अपनी राजगद्दी से उठ जाता है और राजगुरु के जाकर पैर छूता है। ही वॉज प्रोवाइडेड अ सीट हायर देन द किंग। और राजगुरु को किंग से भी ज़्यादा सीट एक प्रोवाइड किया जाता है, उनको दिया जाता है, क्योंकि राजगुरु को सभी लोग बहुत मानते थे। द किंग सेड, तो फिर राजा कहता है, इट इज़ आवर प्लेजर यू हैव कम हियर। यह हमारा भाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे, आप यहाँ पर आए। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे विथ अस फॉर सम डेज। और राजा बोलता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाइए। द प्रिंस इज गोइंग टू बी क्राउन्ड आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर राजा का जो बेटा था उसे ताज पहनाया जाना था। तो वह कहता है कि एक सप्ताह के अंदर मेरे बेटे को ताज पहनाया जाएगा, उसे राजा घोषित किया जाएगा, तो आप उस समय के लिए यहाँ तक पर रुक जाइए। राजगुरु सेड, राजगुरु कहते हैं, आई कैन नॉट स्टे हियर फॉर सो मेनी डेज। मैं यहाँ बहुत दिन तक नहीं रह सकता। आई एम गोइंग टू द हिमालयास। मुझे हिमालय जाना है। आपको पता होगा कि हिमालय जो है वो बहुत ही ऊंची पर्वत है। When I heard this news, I came here to meet you। राजगुरु कहते हैं कि जब मुझे यह न्यूज़ मिला, यह खबर मिला कि राजा को ताज पहनाया जाएगा, तो मैं यह सुनकर मिलने के लिए आ गया। प्लीज़ ब्लेस द प्रिंस विथ योर गाइडलाइंस सो दैट ही मे सर्व द स्टेट इन अ बेटर वे, सेड द किंग। राजा कहता है, प्लीज़ राजगुरु जी, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए ताकि वह इस राज्य को बहुत अच्छे से संभाल सके। तो राजगुरु कहते हैं, राजगुरु सेड, आई हैव ब्राउट अ यूनिक गिफ्ट फॉर द प्रिंस। मैं
प्रिंस के लिए एक बहुत ही नायाब, एक बहुत ही अलग किस्म का गिफ्ट लाया हूँ, तोहफा लाया हूँ। इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर हिम, यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, लाभदायक होगा। द प्रिंस वॉज ईगर टू सी द गिफ्ट ऑफ राजगुरु। अब जितने भी कोई भी लोग जो होते हैं उन्हें गिफ्ट बहुत पसंद होता है, तो प्रिंस भी बहुत खुश हो जाता है और अपना गिफ्ट को देखने के लिए उत्सुक हो जाता है, बेताब होने लगता है। हैप्पीनेस कुड बी सीन ऑन हिज फेस, उसकी जो खुशी होती है उसके चेहरे पर दिख रही होती है। ही वॉज वेटिंग पेशेंटली फॉर द गिफ्ट, वो बहुत ही पेशेंटली होकर इंतज़ार कर रहा था कि कब उसे वह गिफ्ट मिलेगा। राजगुरु पुट हिज हैंड इनटू हिज बैग एंड टुक आउट 3 पपेट्स। तो राजगुरु अपने बैग में हाथ डालते हैं और उसमें से 3 पपेट्स बाहर निकालते हैं। पपेट्स मतलब गुड्डे को कहते हैं। ही सेड, और वह कहते हैं, प्रिंस हिमांशु, राजकुमार हिमांशु, कम एंड टेक दिस गिफ्ट, आओ और यह गिफ्ट को लो। इट इज़ अ गिफ्ट फॉर द फ्यूचर किंग ऑफ दिस स्टेट, यह गिफ्ट इस राज्य के जो भविष्य में होने वाले राजा है उसके लिए है। द प्रिंस एक्सेप्टेड द गिफ्ट ग्रेसफुली बट ही वॉज परप्लेक्स्ड वाई राजगुरु गेव हिम पपेट्स। तो प्रिंस तो आराम से आते हैं और गिफ्ट को ले लेते हैं, बट ही वॉज परप्लेक्स्ड, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि राजगुरु ने उन्हें यह पपेट्स क्यों दिया है, वो उस पपेट्स का क्या करेंगे। ही सेड, तो वह बोलते हैं, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूँ। व्हाट विल आई डू विद दिस पपेट्स, मैं इन पपेट्स का क्या करूँगा। देयर इज नो यूज़ ऑफ पपेट्स फॉर मी, मेरा इस पपेट्स का कोई इस्तेमाल नहीं है मेरी लाइफ में, प्रिंस कहते हैं। तो राजगुरु स्माइल्ड, राजगुरु हंसते हैं एंड पुट हिज हैंड इनटू द बैग अगेन, और दोबारा अपने बैग के अंदर हाथ डालते हैं। दिस टाइम देयर वाज स्ट्रिंग इन हिज हैंड, और इस बार उनके हाथों में धागा रहता है, स्ट्रिंग रहता है। ही गेव द स्ट्रिंग टू द प्रिंस, वह स्ट्रिंग को प्रिंस को दे देते हैं। द प्रिंस टुक द स्ट्रिंग, और प्रिंस उस स्ट्रिंग को ले लेते हैं। ही वॉन्टेड टू नो व्हाट टू डू विद द स्ट्रिंग, अब प्रिंस को अब ये समझ में नहीं आता कि वह इस धागा का करेंगे क्या। राजगुरु सेड, राजगुरु कहते हैं, वॉच दिस पपेट्स केयरफुली, इन पपेट्स को आप ध्यान से देखिए प्रिंस। देयर इज अ होल इन द ईयर ऑफ ईच पपेट, हर पपेट के कान में एक छेद है। पास दिस स्ट्रिंग थ्रू द पपेट्स, तो इस जो धागे आपको मिला है इससे पपेट्स के कानों के बीच में आपको पास कराना है, आर पार करवाना है। दो द प्रिंस वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड ही ओबेड राजगुरु, भले प्रिंस को वो करने में का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था कि स्ट्रिंग पपेट्स के कान में डाले, फिर भी लेकिन वह राजगुरु की बात को मानते हैं। ही पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द फर्स्ट पपेट, वह पहले पपेट के कान में वह स्ट्रिंग को, वह धागे को डालते हैं। द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर, तो वह जो स्ट्रिंग है वह दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। देन राजगुरु एक्सप्लेन, दिस इज़ वन टाइप ऑफ पर्सन, तब राजगुरु कहते हैं यह एक तरह का व्यक्ति है। वॉट एवर यू से टू हिम इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर ईयर, तुम जो भी उसे बोलोगे वह दूसरे कान से उसे निकाल देगा। ही हैज़ नो कैपेसिटी टू रिटेन एनीथिंग, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह तुम्हारी बातों को अपने पास रख सके। देखिए यहाँ पे प्रिंस है और यहाँ पे 3 पपेट्स है, जिसमें प्रिंस जो है वह क्या कर रहा है, पपेट्स के कान में स्ट्रिंग को डाल रहा है। द प्रिंस टुक द सेकेंड पपेट, अब प्रिंस जो है वह दूसरा पपेट लेता है। ही पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द सेकेंड पपेट, फिर वह दूसरे पपेट के कान में उसी प्रकार से स्ट्रिंग को, धागा को डालता है। द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ, पहली बार कान से निकला था, अब दूसरी बार क्या हुआ दूसरे पपेट में कि वह मुंह से स्ट्रिंग निकल रहा है, धागा निकल रहा है। द प्रिंस आस्क्ड व्हाट डज इट मीन राजगुरु, तो प्रिंस पूछता है इसका मतलब क्या है राजगुरु। तो राजगुरु कहते हैं दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, ये दूसरा तरह का व्यक्ति है।
इफ़ यू टेल हिम एनीथिंग ही टेल्स अदर्स अबाउट इट। अगर तुम इसे कुछ बोलोगे तो वह दूसरे को बोल देगा। ही कैन नॉट होल्ड एनी वर्ड इन हिज माइंड सेड राजगुरु। राजगुरु कहते हैं कि वह अपने दिमाग में कोई भी बात को पकड़कर नहीं रख सकता। द प्रिंस वॉज रेडी टू पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ द थर्ड पपेट। अब तो प्रिंस की उत्सुकता बढ़ने लगी कि अब तीसरा पपेट में क्या होगा। तो फिर उसी प्रकार से वह थर्ड पपेट के कान में स्ट्रिंग को, धागे को डालता है। When the prince did so, the string did not come out from any side. जब प्रिंस ऐसा करता है तो स्ट्रिंग कहीं से भी नहीं निकलता। द प्रिंस कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो प्रिंस को कुछ नहीं समझ में आता है। ही वॉज वॉचिंग द फेस ऑफ राजगुरु। अब वह राजगुरु का चेहरा देखने लगता है कि राजगुरु शायद उसे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ही वॉन्टेड टू नो द क्वालिटी ऑफ द थर्ड पपेट। प्रिंस जानना चाहते थे कि थर्ड पपेट का क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्यों कहीं से भी जो स्ट्रिंग है, धागा है, वो नहीं निकला। राजगुरु टोल्ड द प्रिंस। तो राजगुरु जो है वह प्रिंस को बोलते हैं, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। यह तीसरा तरह का व्यक्ति है। वॉट एवर यू टेल हिम इट रिमेन्स विद इन हिम, इट विल नेवर कम आउट। तुम जो भी इसे बोलोगे वह उसके पास ही रहेगा, वह कभी भी बाहर नहीं आएगा। द प्रिंस आस्क्ड हु इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन फॉर अ किंग। तो फिर प्रिंस पूछता है कि राजा के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। राजगुरु डिड नॉट रिप्लाई। तो राजगुरु कुछ नहीं बोलते हैं। वंस अगेन ही पुट हिज हैंड इनटू हिज बैग। एक बार फिर वह अपने बैग के अंदर हाथ डालते हैं। दिस टाइम ही हैड वन मोर पपेट इन हिज हैंड। इसके बाद इनके हाथ में एक और पपेट देखने को मिलता है। ही गेव इट टू द प्रिंस एंड टोल्ड हिम टू डू द सेम विद द पपेट। तो वह उसे प्रिंस को दे देते हैं और कहते हैं जैसा बाकी पपेट के साथ आपने किया ठीक उसी प्रकार से इस पपेट के साथ भी कीजिए। द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द फोर्थ पपेट। तो जो प्रिंस है वह फोर्थ पपेट के कानों में वह धागा डालता है। इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। और वह जो धागा है वह दूसरे कान से निकल जाता है। राजगुरु आस्क्ड द प्रिंस टू रिपीट द प्रोसेस। तो राजगुरु कहते हैं दोबारा इसे करके देखिए। सेकेंड टाइम द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ। दूसरी बार वह मुंह से स्ट्रिंग निकलता है। When the prince put the string into the ear third time it did not come out। और तीसरी बार जब वह डालते हैं धागा को तो कहीं से भी नहीं निकलता। द प्रिंस वॉज एस्टोनाइज्ड एट इट। अब प्रिंस जो है वह भौचक्के आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तो राजगुरु कहते हैं दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। ये सबसे बेस्ट टाइप है पर्सन का, सबसे बेस्ट व्यक्ति यही होता है जो अ मैन हु नोज व्हेन नॉट टू लिसन। जो व्यक्ति को पता होता है कि कब उसे सुनना चाहिए, कब उसे नहीं सुनना चाहिए, व्हेन टू रिमेन साइलेंट, कब उसे शांत रहना चाहिए, एंड व्हेन टू स्पीक इज ट्रस्टवर्दी, और कब उसे बोलना चाहिए। जो लोग ऐसा काम करते हैं वही ट्रस्टवर्दी होते हैं, मतलब कि विश्वासी होते हैं। द प्रिंस गॉट द मोस्ट प्रीशियस लेसन ऑफ हिज लाइफ। तो प्रिंस को सबसे अपने लाइफ का, जिंदगी का सबसे कीमती लेसन सीख मिला। राजगुरु ब्लेस्ड द प्रिंस एंड डिपार्टेड फ्रॉम द पैलेस। राजगुरु ने प्रिंस को आशीर्वाद दिया और पैलेस से, राजमहल से चले गए। द प्रिंस ऑलवेज रिमेम्बर्ड द वर्ड्स ऑफ राजगुरु। और प्रिंस जो है राजकुमार को राजगुरु का वर्ड्स, राजगुरु ने जो भी उसे सिखाया वो हमेशा याद रहता है। ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल किंग। और इसी चीज़ को वो अपने दिमाग में बैठाए रखता है और आगे चल के वो बहुत ही सक्सेसफुल राजा बनता है। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल फॉर हिज जस्टिस। और अपने न्याय के लिए वह पूरे राज्य में बहुत फेमस भी हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।